दोस्तों दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन हमेशा 6 कॉन्टिनेंट्स की ही बात की जाती है। और आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वो मोस्टली इन 6 कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं दोस्तों? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की कभी भी बात नहीं की जाती। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे कम आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। इस पूरे कॉन्टिनेंट की जो आबादी है वो किसी भी देश की छोटे से छोटे गांव की आबादी से भी कम है। यहाँ की जो टोटल आबादी रहती है समर के टाइम पर वो लगभग 5,000 लोगों की रहती है। इसके अलावा ये विंटर्स के टाइम पर घटकर सिर्फ 1,000 ही रह जाती है। यहाँ पर मोस्टली वो लोग रहते हैं जो कि रिसर्च स्टेशंस में काम करते हैं। और अगर हम बात करें आम लोगों की तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिविलियन बेसिस हैं, एस्पेरेंजा बेस और विला लास एस्ट्रलस बेस। और इन दोनों सिविलियन बेसिस की जो टोटल आबादी है वो 136 से 266 लोगों की ही है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? दरअसल पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। मानो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग एक इस तरह से आपको दिखाई देगा कि इस कॉन्टिनेंट पे एक बर्फ की चादर बिछा दी गई। और इस ये जो बर्फ की चादर है इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 1.9 किलोमीटर है। इसका मतलब बुर्ज खलीफा की जो हाइट है उसकी भी लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा इस बर्फ की थिकनेस है। और कुछ जगहों पर इस आइस शीट की जो थिकनेस है वो 4 किलोमीटर तक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस जगह पर कितनी ज़्यादा ठंड होगी। अगर हम हमारे यहाँ की बात करें, दिल्ली में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और इस टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है लोगों को। लेकिन ऐसी लोकेशन पर दोस्तों कितनी ज़्यादा ठंड महसूस होती होगी जो लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा नासा की रिसर्च के अकॉर्डिंग ईस्ट अंटार्कटिका प्लेटो दुनिया का कोल्डेस्ट प्लेस है। इसका जो टेम्परेचर मेज़र किया गया था वो -98 डिग्री सेल्सियस किया गया था। इसके अलावा दुनिया का 90% जो आइस है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रिजर्व है। और 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस की फॉर्म में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रिजर्व है। अगर ये आइस दोस्तों पिघल जाता है तो जो ग्लोबल सी लेवल है वो 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि काफ़ी हद तक जो पानी की किल्लत लोग आज के टाइम में उठा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें तो इस पूरे कॉन्टिनेंट को 30 देशों द्वारा चलाया जाता है। अब ये 30 देश वो हैं जो 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का पार्ट रहे थे। इनके कुछ टर्म्स हैं जैसे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी, यहाँ पर किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं की जाएगी और किसी भी तरह का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं वो भी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसे भी यहाँ नहीं फेंका जाएगा। मोस्टली जो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं वो आपकी टूरिज्म है, फिशिंग है या फिर रिसर्च। इसके अलावा यहाँ जो जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसमें आपके आते हैं माइट, नेमाटोड्स, पेंगुइन। दोस्तों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को दुनिया का कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।